मिलीनियर रियल स्टेट एजेंट चैप्टर 2 ऑडियो बुक समरी। ये चैप्टर रिस्क एनालाइजिंग की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें किस टाइप के रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं। रिस्क तभी लेने चाहिए जब तक आपकी इनकम में खर्चों के मुकाबले बराबर इंक्रीमेंट ना हो। दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो खर्चों को लेके रोते रहते हैं और दूसरे वो जो मानते हैं कि लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी है। मिलीनियर रियल स्टेट एजेंट जानते हैं कि रिजल्ट्स अनक्लियर हों तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इसको होल्ड कर देते हैं जो इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स देती है। साथ ही तब तक कोई फ्यूचर डील भी नहीं करते। इससे रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे हम बच्चों की मिसाल से समझ सकते हैं और उनकी एक गेम से कंपेयर करते हैं। रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स। एक बच्चा ट्रैफिक लाइट बनता है और जब ग्रीन लाइट बोलते हैं तो सब बच्चे चलने लगते हैं और रेड लाइट बोलते हैं तो सब स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे ही एक मिलीनियर रियल स्टेट एजेंट भी यही काम करता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह। यानी जब सिचुएशन इसकी फेवर में होती है तो खर्चे बढ़ाए जा सकते हैं ताकि सुपर गोल्स अचीव किए जा सकें, और जब रेड लाइट की सिचुएशन होती है तो खर्चों पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है जब तक कि आपकी इनकम में कोई इजाफा ना हो। और फिर से जब ग्रीन लाइट होती है और इनकम बढ़ने लगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ाए जा सकते हैं। गैरी ने एक बार एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया और कैंडिडेट गैरी से डबल सैलरी मांग रहा था, और गैरी को $16,000 की सालाना सैलरी इस जॉब के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इससे पहले वो इस पोस्ट के लिए $30,000 तक पे कर रहे थे। गैरी ने काफ़ी सोच विचार किया। इन्हें फील हुआ कि जो अमाउंट इन्हें देनी होगी और वो जो पहले दे रहे थे, दोनों की बीच का जो डिफरेंस है इनके लिए रिस्क है। फिर इन्हें ख्याल आया कि अगर इन्हें महीने का सिर्फ $25,000 पे करना है, अगर इन्हें इस कैंडिडेट का काम पसंद ना आया तो वो कभी भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेंगे और उन्होंने लिया। साल के आखिर तक जो रिजल्ट्स इनके सामने थे तारीफ़ के काबिल थे। इस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर पैसा खर्च करके प्रॉफिट बस बढ़ता है तो ये पैसे का सही यूज़ है। इसका इन्हें फेवरेबल रिजल्ट मिला। इसी तरह हमें भी सोच समझ कर फैसले लेना चाहिए और काम को आगे बढ़ाने से पहले रिस्क फैक्टर पर भी गौर कर लेना चाहिए। यानी कि गोल सेट करने के बाद इन्हें पूरी तरह रियलाइज़ ना करना एक नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि ये सच है, गोल सेट करने के बाद इन्हें अचीव करने की कोशिश ना करना ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर लोग ये सोचते हैं कि अपने गोल सक्सेसफुली अचीव ना करना फेलियर है, तो ये एक मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि इब्राहिम लिंकन और थॉमस एडिसन ने सक्सेस पाने के लिए न जाने कितनी बार कोशिशें की थी। गैरी एक्सप्लेन करते हैं कि फेलियर हमारी सक्सेस स्टोरी के स्टेपिंग स्टोरीज हैं, जिन्हें क्रॉस करने के बाद हम आगे नहीं जिन्हें क्रॉस किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बचपन में गैरी के पेरेंट्स ने इनके बेडरूम की दीवार पर एक पिक्चर लटका दी जिससे वो पोर्ट्रेट ऑफ एन अचीवर बोलते थे। इस पिक्चर में इन सालों का जिक्र था जब इब्राहिम लिंकन फेल हुए थे, और इसमें वो सारी डेट्स लिखी थी जब वो इलेक्शन हारे थे, बैंकरप्ट हुए थे और इनकी मंगेतर की डेथ हुई थी। फाइनल पॉइंट वो साल था जब लिंकन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। अगर लिंकन ने शुरुआत में ही हार मान ली होती तो वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते और ना ही लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाते। डरने की बात नहीं है, ये हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। फार्मर सिटीजन 1000 बार फेल हुए तब कहीं जाके लाइट इन्वेंट कर पाए। 30 से ज़्यादा पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में इसी नावल को वैलेंस से भी ज़्यादा कापीज़ बिकी। हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल होता है। हर फेलियर का मतलब फाइनल हार नहीं होती। अगर लिंकन और एडिसन ने पहली बार में हिम्मत छोड़ दी होती तो वो कभी भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे। कामयाब लोग फेलियर्स को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप नाकामी से बचना चाहते हो तो कामयाबी की उम्मीद मत रखो। आप तब फेल नहीं होते जब आप गोल्स को मिस करते हैं, बल्कि तब होते हैं जब आप ट्राई करना छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि तमाम वीडियो आपके पास टाइमली पहुंचती रहें। शुक्रिया।